Can a candle business make 1 CR? Yes, but probably not in the way you're imagining. Hi guys, my name is Sonal and I'm the founder of Sosa Candles. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक कैंडल बिजनेस 1 CR का रेवेन्यू या 1 CR बना सकता है, ठीक है। एंड बिफोर आई डिस्कस एनीथिंग एल्स, मैं आपको मेरे लास्ट ईयर का रेवेन्यू दिखाना चाहती हूँ जो है फ्रॉम वेबसाइट सेल्स अलोन। इसमें मैंने जो हमारे कॉर्पोरेट ऑर्डर्स है वो नहीं गिने, हमारे जो B2B ऑर्डर्स है वो नहीं गिने हैं, जो कस्टम गिफ्टिंग है वो नहीं गिना है। सो बहुत सारी चीज़ें नहीं गिनी है, बट दिस इज जस्ट द सेल्स दैट वी हैड ऑन आवर वेबसाइट। एंड नाउ लेट्स बिगिन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर आपको 1 CR का रेवेन्यू चाहिए देन आपको चाहिए एक बड़ी फैक्ट्री, यू नीड प्रॉबेबली 100 टीम मेंबर्स और बहुत कुछ चलना चाहिए, उसी से आपका 1 CR का रेवेन्यू होगा। एंड होना भी ऐसा ही चाहिए बिकॉज हम इतना सारा वीडियोस वगैरह कंज्यूम करते हैं एंड बहुत सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस दिखते हैं हमको। एंड हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ बड़ा करने के लिए मे बी हमको भी बहुत सारी फंडिंग की ज़रूरत होगी, या हमको भी एक आर्मी चाहिए, या हमको भी ऐसा एक फनल चाहिए जिसमें हम बहुत सारा मेटा एड्स चलाते रहे एंड देन ही हमारे इतने पैसे बनेंगे। पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स एज वेल। एंड मैं आपको मेरी जर्नी और मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकती हूँ कि मैंने जो है मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अटेन की एंड मैंने जो है हमारे बिजनेस को कैसे ग्रो किया। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि हमारा जो बिजनेस है वो 2021 में स्टार्ट हुआ था। इट इज़ नॉट गेट रिच क्विक काइंड ऑफ अ वीडियो। ये ऐसी वाली वीडियो नहीं है कि मैं 30 दिन में 2 करोड़ रुपए बना दूंगी जो इंस्टाग्राम रील्स पे चलती है। दिस हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी एंड मोर लॉन्गर इज बिकॉज यहाँ पे किसी और का पैसा नहीं था, यहाँ पे सिर्फ मेरा पैसा था। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम ना हमारे अपने आप पे ही बिलीव नहीं करते, इसीलिए हम बिजनेस बोल के अपने बिजनेस पे या अपने दम पे खर्चा करने के लिए बहुत ज़्यादा डरते हैं। सो आई थिंक सबसे बड़ा जो बेट था वो मैंने अपने आप पे लिया था एंड आई थॉट कि नहीं, आई एम ऑफ मोर वैल्यू। दुनिया चाहे मेरे बारे में जो भी सोचे, मुझे लगता है दैट आई एम मोर वैल्यूएबल एंड हेंस आई स्टार्टेड माई जर्नी। वो जर्नी ऑफकोर्स शुरू होती है, हम सोचते हैं हाँ यार पैसे बनाने, बट आज के तारीख में वो जर्नी बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग हो गई है। एंड लेट मी एक्चुअली वॉक यू थ्रू कि हमारी जो जर्नी है टूवर्ड्स 1 CR एंड अबाउ कैसी थी एंड हम ये साल भी क्या कर रहे हैं। एंड इसी से आपको भी बहुत सारा आइडियाज़ एंड बहुत सारे एक्शन प्लान्स मिलेंगे दैट विल हेल्प यू ग्रो योर ओन बिजनेस। लेट्स बिगिन। पहली चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ वो है मैं डिफाइन करूँ कि हम जो 1 करोड़ बात कर रहे हैं वो 1 करोड़ रेवेन्यू है या 1 करोड़ प्रॉफिट है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे 1 करोड़ रेवेन्यू करना है तो ऐसा नहीं होगा कि यार मैंने 50 लाख का सामान खरीदा, करोड़ में मैंने बेच दिया और 50 लाख मेरा प्रॉफिट हुआ, बिकॉज दिस इज अ फॉल्स फैलेसी। रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। जो आप अगर 1 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हो एंड उसमें से अगर आपका सामान ही 50 लाख का है तो जो बाकी 50 लाख आपके बचे हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिडक्ट होंगी। जैसे कि फर्स्ट है जो हमारा प्रोडक्ट का पैकेजिंग कॉस्ट, ठीक है। हम पकड़ लेते हैं कि जो पूरा 50 लाख था उसमें हमारा प्रोडक्ट का सारा रॉ मटेरियल्स आ गया, ठीक है। जो दूसरे खर्चे हैं वो मैं आपको गिनाना चाहती हूँ। जैसे मैंने बताया आपका पैकेजिंग हो गया, सेकेंड है हमारी शिपिंग। अगर आप एड्स चला रहे हो कोई भी प्लेटफॉर्म पे तो वो एड्स का कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा स्टाफ। ऐसे तो आप अकेले 1 करोड़ बनाओगे नहीं, यू विल नीड पीपल जो आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है रेंट, क्योंकि 1 करोड़ का बिजनेस आप कोई भी घर से नहीं चला सकते अनलेस आप एक बहुत बड़ी कोठी में रहते हो, एंड कोटीज तो बहुत रूरल प्लेसेस में होती है। सो इट्स रियली जस्ट नॉट पॉसिबल टू हैव अ वेरी लार्ज स्पेस, तो आपको हर महीने रेंट भी भरना है। नेक्स्ट इज पेमेंट गेटवे फीस। अगर आप पेमेंट कहीं से भी कलेक्ट कर रहे हो तो वो भी अपना एक कमीशन चार्ज करते हैं ऑन पर सेल्स बेसिस। सो अभी जो है
आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई विद यू कि अगर आप 1 करोड़ रेवेन्यू बनाना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें काटने के बाद आपका कुछ प्रॉफिट बनेगा, एंड डिपेंडिंग के आपके कॉस्ट्स कैसे है उसके ऊपर समझ में आएगा कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% है, 20% है, 30% है या 5% भी है। तो ऐसे भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो मैंने देखे हैं जो सेल्स नंबर्स उनके बहुत हाई होते हैं, एंड फॉर एग्जाम्पल उनके सेल्स नंबर्स होंगे कि हमने 2 करोड़ का बिजनेस कर दिया ये साल, बट अगर उनका प्रॉफिट देखेंगे तो पूरा 2 करोड़ में से उनका प्रॉफिट मार्जिन होगा अराउंड 10 lakhs। 10 lakhs इज लेस देन इवन 2 lakhs पर मंथ ऑफ प्रॉफिट। उतना तो आप जॉब में ही कमा लेते हैं अगर बहुत सारा टाइम आप बहुत सारा टाइम आप डाल रहे हो अपने जॉब में, आप बहुत अपस्किल कर रहे हो। सो इतना पैसा इतना हसल करने के बाद, इतना हार्डवर्क करने के बाद अगर आप सिर्फ 10% अपना प्रॉफिट मार्जिन बना रहे हो, देन आई डोंट थिंक इट्स ऑल वर्थ इट। ठीक है, सो रेवेन्यू एज अ नंबर इटसेल्फ ये एक बहुत वैनिटी मैट्रिक्स है। द रियल थिंग टू फोकस ऑन होता है हमारा प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट कितना है, एंड बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया भी है कि अगर आप 100 रुपये में खरीद रहे हो, 200 में बेच रहे हो, एंड आप सोच रहे हो कि 100 रुपये में मैं सारा मार्जिन निकालूंगी, यू विल रियलाइज अब तक के कि वो जो 100 रुपये का मार्जिन होता है उसमें से हार्डली 20 या 30 रुपये आपके पास आते हैं, एंड उस मार्जिन से 1 करोड़ बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने क्या किया है, कुछ नोट्स बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी सो दैट आपको रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि अगर आपको 1 करोड़ का रेवेन्यू भी रीच करना है तो वो आप कैसे रीच करो, कौन से मेथड्स होंगे आपके पास, एंड ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपको वर्क अपॉन करनी चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि हम हमारा जो मैथ है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, अगर आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 800 रुपये, मतलब कि अगर आपके दिन में कोई भी कस्टमर आ रहा है, मोटा मोटी 800 रुपये तक का सामान आपसे खरीद रहा है, ठीक है, तो 1 करोड़ रेवेन्यू अर्न करने के लिए आपको लगेंगे अराउंड 12,500 ऑर्डर्स। अभी ये दिखने में बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, बट अगर आप इसको और ब्रेक डाउन करोगे इन डाइजेस्टिबल चंक्स तो आप देखोगे कि आपको पूरे साल में, मतलब 365 डेज में आपको सिर्फ चाहिए 34 ऑर्डर्स पर डे। सो इट्स नॉट लाइक ये पॉसिबल नहीं है, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। द ओनली थिंग इज कि हम वो पर डे वाला कैलकुलेशन नहीं करते हैं, या अपना जो बहुत बड़ा गोल है उसको छोटे गोल्स में डिवाइड नहीं करते हैं। तो अगर आप अपना पर डे गोल को भी एडजस्ट करोगे देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अचीव इट। नाउ सी, ये 500 ऑर्डर पर डे नहीं है, सिर्फ 34 ऑर्डर्स पर डे है। तो चलिए अब थोड़ा वॉल्यूम नॉब को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि ये जो था हमारा एक रेगुलर बिजनेस वाला एग्जाम्पल था जहाँ पे हमारा एवरेज ऑर्डर ही 800 रुपये का है। बट व्हाट इफ आपने एक लग्जरी ब्रांड क्रिएट किया, ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज आपने एक लग्जरी ब्रांड क्रिएट किया है, आपके प्रोडक्ट्स भी बहुत हाई क्वालिटी है, आपकी जो प्राइजेस भी है वो भी मार्केट से थोड़ी ज़्यादा है बिकॉज आप उतनी क्वालिटी ऑफर भी कर रहे हो, राइट। एंड अभी आपका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 800 नहीं है, वो 2000 है, ठीक है। अगर आप वो नंबर पकड़ के चलते हो देन जो 1 करोड़ वाला रेवेन्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे बाई 2000 रुपीज पर ऑर्डर, तब जाके हमारे बनते हैं अराउंड 5000 ऑर्डर्स पर डे। 800 रुपये पर एवरेज ऑर्डर में 12,500 ऑर्डर्स चाहिए थी हमको, एंड उसको पर डे में ट्रांसलेट करते हैं तो 34 ऑर्डर्स पर डे। बट यहाँ पे अगर 2000 रुपये का एवरेज ऑर्डर वैल्यू हुआ हमारा, देन हमारा जो एनुअल ऑर्डर्स है वो होने चाहिए 5000 ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय 365, मीनिंग 14 ऑर्डर पर डे, जस्ट 14 ऑर्डर्स। It's not like it's not possible, and there are businesses जो
इतने ही ऑर्डर्स लेंगे पर डे एंड उनको बहुत ज़्यादा कस्टमर्स की भी ज़रूरत नहीं है, उनको बस वही चंद लोग चाहिए जो उनसे इतना वैल्यू का प्रोडक्ट्स खरीदे एंड दे आर एबल टू रीच देयर रेवेन्यू टारगेट्स. नाउ आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट सर्टेन थिंग्स जो लोगों को आगे ही बढ़ने नहीं देती. मैं ये सारी चीज़ों की बात नहीं कर रही कि भैया मेरे नेबर मेरे से बहुत जेलस है, या मुझे किसी की नज़र लग जाएगी, या मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है, या मेरी किस्मत ही ख़राब है. ये सारी चीज़ें सब नॉनसेंस है. आई विल बी ऑनेस्ट, मैं एक्चुअली आपके साथ लॉजिकल चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ जो शायद में भी आपको मालूम नहीं है, बट वो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है. ठीक है. द फर्स्ट थिंग इज, हम क्या करते हैं, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया एंड हमको समझ में आ गया है कि इंस्टाग्राम पे हमारा प्रोडक्ट को हमको मार्केट करना है. तो हम क्या करते हैं, 30 दिन में 30 नई कैंडल्स बना देते हैं एंड हम सोचते हैं मे बी दूसरे को इसमें व्यूज़ ज़्यादा आए हैं तो शायद से हमको भी व्यूज़ आएंगे, एंड हम अज्यूम करते हैं कि जितने ज़्यादा व्यूज़ उतनी ज़्यादा सेल्स. सो स्टार्टिंग में ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स जमा करना या हर दिन एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करना, ये दो चीज़ें करता है. एक तो आप अपने जो कमाए हुए या बहुत हार्ड एंड मनी है वो आप ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपको वीडियो लेना है. सेकेंड इज दैट जो भी आपके ब्रांड से इंटरेक्ट कर रहा है वो मे बी सोच रहा है कि ये कोई चैलेंज वैलेंज कर रही होंगी, या मे बी शी लाइक्स टू डू क्रिएटिव थिंग्स, एंड इतना कुछ ब्रांड स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती है क्योंकि हमने उतना टाइम ही नहीं डाला है. राइट. हम 24 घंटे में अपना टॉपिक चेंज कर रहे हैं, हम 24 घंटे में कैंडल चेंज करते हैं, तो इतना टाइम ही नहीं मिलता आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है उसके दिमाग में रजिस्टर करना कि ये बिजनेस है किस बारे में और ये बिजनेस करता क्या है. सो इन इकोनॉमिक्स एक थ्योरी है, ठीक है, एंड वो थ्योरी है एस कर्व की. सो इफ यू लुक एट इट, इट्स लाइक एन एस. वो थ्योरी क्या बोलती है कि जो आईफोन्स है वो ज़्यादा इसीलिए चलते हैं बिकॉज उनका जो भी प्रोडक्ट वो लॉन्च करते हैं वो एस कर्व पहुंच जाता है. एंड द रीज़न वाई सैमसंग कभी भी एस कर्व नहीं पहुंचता एंड क्यों वो ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, वो भी इसीलिए है कि वो एस कर्व पे फोकस ही नहीं कर रहा. सो चलो लेट्स एक्सप्लेन व्हाट इज़ एन एस कर्व. एस कर्व ये है कि मैंने नीचे से शुरू की और फिर मैंने धीरे धीरे ग्रो होती गई, फिर मैंने पूरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ली. इसके आगे शायद मेरी ग्रोथ होगी बट थोड़ी स्लो होगी. राइट. अब टेक सैमसंग फॉर एग्जाम्पल. सैमसंग क्या करता है, सैमसंग साल के 12 महीनों में 6-7 फोन्स लॉन्च कर देगा. ठीक है. हर लॉन्च, फॉर एग्जाम्पल लॉन्च ए हुआ है एंड वो अभी धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, बट तब तक कि उन्होंने लॉन्च बी कर दी तो अभी इसकी जो ग्रोथ है वो यहीं पे रुक जाएगी. इससे आगे जाएगी बट स्लो होगी क्योंकि ऑलरेडी एक नया वेरिएंट आ गया है. फिर वो ग्रो होए उसके पहले और एक नया वेरिएंट आ जाता है. तो ऐसे करते करते होता क्या है, सैमसंग के अपने ही प्रोडक्ट्स उसके दूसरे प्रोडक्ट्स को कैनिबलाइज कर देते हैं. वर्सेस आईफोन साल में एक बार लॉन्च करता है, इवेंट करता है, हल्ला गुल्ला करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है. ठीक है. वो जो एक लॉन्च है वो पूरे साल चलती है और वो पूरे साल तक के बहुत ग्रोथ कर लेती है, बहुत सेल्स कर लेती है. आई नो सो मेनी पीपल इन माई लाइफ जिनको ना फोटो आता, ना वीडियो आता, ना कुछ आता, बड़ा नया सा आईफोन खरीद के बैठ गए क्योंकि हमको फ़ोनों का शौक है, तो हर साल फ़ोन चेंज करते रहते हैं. What I am trying to say is कि अगर आईफोन हर 6 महीने में या हर 2 महीने में फोन्स लाएगा तो उसका भी वही हाल होगा जो सैमसंग का हो रहा है. बट बिकॉज वो दिमाग में लेके चल रहे हैं कि अगर मैं कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च करूं तो एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर तक के या 1 साल तक के कोई और भी प्रोडक्ट ना लॉन्च करूं, बिकॉज उससे होगा क्या कि मेरे कस्टमर को टाइम मिलेगा इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने को.
और आप सोचिए हम छोटे कैंडल बिजनेसेस क्या करते हैं, 30 दिन में 30 कैंडल बना देते हैं। चलो सैमसंग की तो बात ही, कुछ महीनों में नया फ़ोन आता है उनका, पर हमारा तो 24 घंटों में नया प्रोडक्ट आ जाता है। हमने ना टाइम लिया है प्रोडक्ट को समझने में, ना प्रोडक्ट को मार्केट करने में टाइम लिया है, ना हमारे इंग्रेडिएंट समझने में टाइम लिया है, ना उतना टाइम दिया है कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे होंगे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, बट हम उस पर फोकस नहीं करते। एंड ये जो है सबसे बड़ा रीज़न है कि कैंडल बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। वो कभी वो दिन देखते ही नहीं है जहाँ पे उनको बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे ही मतलब दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना चाहते, वो बस कॉपी और पेस्ट करना चाहते हैं। सो यू नो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि आप अपने बिजनेस को खुद से मत किल करो। सेल्स आएगा बट डेस्परेशन से सेल्स नहीं आएगा, ठीक है। नाउ सेकंड, नो रिपीट परचेजेस। कस्टमर्स एक बार ने खरीदा और फिर वापस रिटर्न ही नहीं हुआ। सी होता कैसा है कि हर बिजनेस वो रिपीट बिजनेस के ऊपर ही चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझसे आज एक रीड डिफ्यूज़र खरीदा, मेरा रीड डिफ्यूज़र का जो प्रोडक्ट है वो 2 महीने तक चलेगा, 2 महीने बाद वो आना चाहिए वापस, तो ही तो मेरी साइकिल जो है वो चलती रहेगी। अगर उन्होंने नहीं खरीदा वापस तो फिर मैं और कितना वेट करूँगी, राइट? क्योंकि खर्चे तो हर महीने के भरने ही है। सो आपको प्रोडक्ट्स भी ऐसे बिल्ड करने हैं जिसकी रिपीट वैल्यू है। इंडिया में आई थिंक सारे जो बिजनेसेस हैं उनको क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, तो वो सब एक तरीके के ही कैंडल्स बनाते हैं। अभी शोपीस के हिसाब से तो अच्छा लग जाएगा, राइट? शोपीस में एक ही बार रखूंगी अपने घर पे, बार बार थोड़ी ना मैं शोपीस खरीदूंगी। सो देन हमको एज अ बिजनेस सोचना है कि मेरे प्रोडक्ट्स ऐसे कौन से हैं जो मुझे रिपीट रेवेन्यू देंगे, और अगर मेरे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है देन मुझे थोड़ा टाइम लेना है, रील शील सब छोड़ के मुझे टाइम लेना है और सोचना है कि मैं ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स बना सकती हूँ जिसकी रिपीट परचेज वैल्यू होगी। क्योंकि विदाउट रिपीट परचेज आपका जो बिजनेस है उसकी लॉन्जेविटी बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट है नो ऑडियंस, नोबडी नोज दे एग्जिस्ट। सी होता क्या है, आई थिंक फॉर एवरीवन, हम जॉब्स करते हैं एंड हम अपने पैसे सेव करते हैं एंड देन हमको हमारा बिजनेस स्टार्ट करना है। नाउ जब हम ये सब करते हैं हमारे पास टाइम भी लिमिटेड होता है। द थिंग इज टाइम जो है सबके पास लिमिटेड ही होता है। अभी इस टाइम का आप कैसे इस्तेमाल करो वो डिफाइन करेगा कि आपका जो बिजनेस है वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप टेक्निकली सोचो, बिजनेस इज नॉट अ लिविंग एंटिटी, आप उसमें जान डाल रहे हो। सो यू हैव टू डिसाइड कि विटामिन D3 की कमी ना हो, आयरन की कमी ना हो, सारे विटामिन तो मिल रहे हैं, प्रोटीन इनटेक तो सही है ना। तो ऐसा नहीं है कि बस मैं प्रोडक्ट बनाती चलूंगी और मार्केटिंग पे ध्यान ही नहीं दूंगी, या मैं ऐसा सोचूंगी कि मैं टॉप क्लास प्रोडक्ट बना दूंगी और लोग मेरे पीछे भागे चले आएंगे। ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू फोकस ऑन मार्केटिंग as much as or more than how much you focus on your product। क्योंकि अगर लोग आपको जानते ही नहीं, आपकी स्टोरी को ही नहीं जानते, आप क्या कर रहे हो वो ही नहीं जानते, तो वो आपसे कैसे क्या खरीदेंगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना एक ऑडियंस बिल्ड करो बिफोर थिंकिंग कि नहीं 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 मुझे पैसा ही चाहिए, पैसा ही चाहिए। ऐसा देखो कि मैं किसी के, मेरे प्रोडक्ट्स जो है किसी की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेंगे, एंड अगर वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो एम आई टेकिंग द एफर्ट्स टू कम्युनिकेट, और एम आई टेकिंग द एफर्ट्स टू स्प्रेड द नॉलेज अराउंड। सो हमारे को हमारा जो ऑडियंस बेस है वो जीरो से बिल्ड करना है। आई थिंक मेरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया वो यही था कि लोगों को क्वालिटी समझ में नहीं आती थी। सब लोग ऐसे ही सोए फ्लैग्स, पैराफिन कैंडल्स वही सब खरीदते थे, तो मैं कैसे क्या बताती। इसीलिए फिर मैंने थोड़ा सा नॉलेज शेयरिंग शुरू किया
कि नहीं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि सबको समझ में आए कि क्वालिटी क्या होती है, इंग्रेडिएंट्स कौन से हम यूज़ करते हैं, हम क्यों 700 रुपये किलो वाला वैक्स खरीदते हैं जब ऑलरेडी मार्केट में 200 300 400 किलो का वैक्स पड़ा हुआ है, या हम क्यों ऐसे फ्रेग्रेंसेस खरीदते हैं जो एक्चुअली में IFRA सर्टिफाइड है वर्सेस ऐसे खरीदना जो ऑलरेडी टॉयलेट क्लीनर्स में भी यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी देने का मतलब ही ये था, सो दैट लोगों को समझ में आए कि वो जो प्रोडक्ट है इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, ये एक्चुअली में बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है। इसमें बहुत सारा क्राफ्टमैनशिप गया है, बहुत सारा थॉटफुलनेस गया है। इसमें इंसान ने ये नहीं सोचा है कि भैया बहुत कॉस्ट कटिंग करूंगी और अपने ही पैसे बनाऊंगी, इंसान ने एक्चुअली कस्टमर एक्सपीरियंस का सोचा है। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद ही थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग फॉर मी। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप मार्केटिंग एज अ होल पे ज़्यादा फोकस दीजिए, बिकॉज अगर आपको लोग नहीं जानते देन आपका बिजनेस भी एग्जिस्ट नहीं करता। प्रॉब्लम नंबर 4, वीक प्रोडक्ट। आई नो आप लोग सबको लगता है कि नहीं भैया मेरा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, बिकॉज मैंने सब जगह से सस्ती सामान खरीद ली है, ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए हैं शिपिंग में, तो मेरा प्रोडक्ट बेस्ट ही होगा। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम बेचने शुरू कर देते हैं पर अपना प्रोडक्ट टेस्ट ही नहीं करते। सो आई थिंक अगर आपके कोई रिपीट परचेजेस हो ही नहीं रहे हैं, इट हैज़ अ लॉट टू से अबाउट योर ओन प्रोडक्ट। चलो कैंडल्स एज अ प्रोडक्ट 1 महीने चल गई या 2 महीने भी चल गई, उसके बाद अगर वो कस्टमर आपसे वापस नहीं खरीद रहा है देन देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। पहला रीज़न तो यही हो सकता है कि कुछ तो प्रॉब्लम थी एंड शायद वो आपके फ्रेंड्स या फैमिली वाले हैं या कोई आपके जानने वाले हैं, मे बी दे डोंट वांट टू हर्ट यू, तो वो आपको बताएंगे ही नहीं अनलेस आप उनसे पूछिए कि भैया आपका फीडबैक कैसा था, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस यूजिंग द कैंडल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब तक आप वो क्वेश्चन नहीं पूछोगे लोगों को, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके प्रोडक्ट में कमियां क्या है। ऑलराइट, सो आई थिंक वीक प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई फर्स्ट सेल तो हो जाती है पर उसके बाद की कोई सेल्स नहीं होता, एंड हम कितने ऑफर दे दे, कितने डिस्काउंट दे दे, सामने वाला रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। So I think it's high time that we start focusing on product quality as well. Now let us discuss the real path to 1 crore. देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें तो बात कर दी है, अब आती है मुद्दे की बात कि अगर हमको 1 करोड़ करना है तो हम कैसे करें। ठीक है, फर्स्ट इज दैट हमारे जो पिलर्स है वो सही होने चाहिए। जो मेरा लास्ट पॉइंट था मैं वही वापस आइटरेट करने वाली हूँ। आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि एक बार बाद जो इंसान खरीदे तो वो आप ही का प्रोडक्ट खरीदे एंड वही आपकी और मार्केटिंग कर दे कि अगर कोई रिकमेंडेशन भी मांगे तो वो आपके प्रोडक्ट को रेकमेंड करे, ना कि कोई अमेज़ॉन की सस्ती सी कैंडल्स जिस पे ऑलरेडी बहुत सारे बैड रिव्यूज़ है। सो आपका जो प्रोडक्ट है इट शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो आपको फोकस करना है टू मेक अ ग्रेट प्रोडक्ट, नॉट टू सेव 2 रुपीज़ इन द वेरी बिगनिंग। सी जैसे जो आपकी बिजनेस ग्रो होती है, जैसे आपकी क्वांटिटीज इंक्रीज होती है, नेचुरली आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होता है। ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कि मैं अपना कॉस्ट कैसे कम करूं, आप ऐसे भी सोच सकते हो मैं अपने राइट कस्टमर को कैसे पहुंचूं, या ये मेरा कस्टमर है या डू आई हैव टू रियली स्टूप टू लो कि मेरे पास कोई मार्जिन ही ना हो। सो हमको हमारे अपने आप से सही क्वेश्चंस पूछने हैं एंड हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बेटर करना है। द नेक्स्ट इज कंटेंट। देखिए प्रोडक्ट तो सही कर लिया बट ऑडियंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, एंड कंटेंट जो है बहुत सारे प्लेसेस पे लिव करता है, whether it is Instagram, whether it is YouTube, whether it is blogs, whether it is Pinterest, whether it is LinkedIn, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। द ओनली थिंग इज हम मेंटली बहुत फटीग हो जाते हैं, या हमको ऐसा लगता है कि यार मैंने कैंडल बना ली, मेरा काम हो गया, अब सब आके खुद से ही खरीद लेंगे। बट लाइक आई सेड, आपका जो मार्केटिंग है
वो आपके प्रोडक्ट जो क्रिएशन है उतना ही या उससे ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको समझना है कि ऐसे कौन से 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे मैं अपना मार्केटिंग करना शुरू कर सकती हूँ एंड जो मैं सस्टेनेबली कंटिन्यू करती रहूँगी। इज़ बिकॉज कैसा होता है ना, हम एक रील डाल देंगे या एक फ़ोटो डाल देंगे और फिर हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि नहीं यार हमको सब सेल्स आना चाहिए, बट कोई आपसे क्यों खरीदेगा? आपको कौन जानता है, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, आपके क्या क्रेडेंशियल्स हैं कि लोग आपसे खरीदेंगे। सो जितने टाइम आप उनके सामने दिखते रहोगे उतना ही टाइम लोगों को आप पे ट्रस्ट होगा, और जो ट्रस्ट है वो कमाना बहुत डिफिकल्ट सा जर्नी है, बट जब आप वो ट्रस्ट कमा लेते हो देन आपको उसके रिजल्ट्स सेल्स में दिखने लग जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी प्लेटफॉर्म पकड़ो उस पे आप कंसिस्टेंटली अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते चलो। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। सी इनिशियली अगर जब आप वो हॉबी स्टेज से बाहर निकलना चाहते हो देन यू विल हैव टू लुक फॉर मोर प्लेसेस, जैसे कि आपकी कंपनी वेबसाइट, मार्केट प्लेसेस, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, रिटेल स्टोर, सोसाइटीज़ में, होटल्स में। सो ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे कैंडल्स बिकती है। सो आपको अपना जो सेल्स चैनल्स है उसको भी एक्सपैंड करना पड़ेगा सो दैट आपको और सेल्स मिले। नेक्स्ट है रियलिस्टिक टाइमलाइंस। देखिए मैं आपको ना झूठ नहीं बोल सकती कि ये ना 2 महीने में ही हो जाएगा या 3 महीने में ही हो जाएगा। मुझे जो मेरा बिजनेस है बिल्ड करते करते 5 साल लग गए। बहुत सारी मिस्टेक्स किया जिनके बारे में मैं शेयर करती रहती हूँ। बहुत सारे गलत मटेरियल्स के साथ काम किया, सही मटेरियल्स नहीं खरीदा क्योंकि सोचा कि नहीं यार पैसे बचा लेती हूँ, सही प्रोडक्ट का प्राइस नहीं रखा। तो ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने किया है एंड आई एम श्योर आपकी भी जर्नी है, तो आप भी शायद से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे होंगे या आपको मालूम नहीं होगा। एंड आई एम श्योर मेरी जो वीडियो है उसके द्वारा आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कनेक्ट होंगी एंड आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार आई थिंक मुझे ये चेंज करना है। सो जो रियलिस्टिकली आपका जो बिजनेस है वो कुछ ऐसा होगा कि आप 1 साल में आपका जो ईयर 1 है उसमें आप 1 से लेके 10 लाख तक के आप कमा सकते हो। इट कैन बी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया ये आपका लर्निंग फेज होता है एंड यही आपको डिसाइड करना है कि आपको एक मास मार्केट प्रोडक्ट बनना है जो कम से कम प्राइस में बिकती है, या आपको ऐसे लोगों को केटर करना है जो अच्छा खासा पैसे कमाते हैं एंड वो अपने आप पे खर्च करना भी पसंद करते हैं। नेक्स्ट है ईयर 2। ईयर 2 में कैसा होता है कि हमारे पास ईयर 1 का एक्सपीरियंस हो गया, अभी हमारे पास सिस्टम्स प्लेस में है, अपना काम जल्दी करने के लिए हम थोड़ा स्टाफ हायर कर रहे हैं, हम थोड़ी चीज़ें प्रोफेशनली कर रहे हैं, तब हमारा जो सेल्स होता है वो होता है अराउंड 10 lakhs to 30 lakhs। ठीक है, एंड लाइक आई सेड हर बिजनेस को बहुत सारा लर्निंग और बहुत सारा ग्रोथ की ज़रूरत है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ईयर 3 जहाँ पे आप जो अपनी लर्निंग है वो कोलेट करके अब आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे अपना ब्रांड बिल्ड करना है, मुझे सही लोगों से कनेक्ट करना है, अपनी ऑडियंस करेक्ट करनी है, सही प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, एंड वो स्टेज पे आप कमाते हो अराउंड 30 to 60 lakhs। ईयर 4 में क्या होता है, बहुत सारा कंपाउंडिंग हो जाता है। ठीक है, एंड देखो सम ब्रांड्स दे डू इट फास्टर, सम ब्रांड्स टेक टाइम। ठीक है, बट आपके लिए जो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है वो है कि कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज बीट स्पीड, क्योंकि आप डेली काम कर रहे हो। तो अगर आप डेली उतना एफर्ट डाल रहे हो देन आई थिंक for you reaching that 1 CR in year 4 or year 5 is going to be very very easy. Now I just want to like give you another better question कि शुरू में हमने शुरू किए थे एक टॉपिक के साथ या एक क्वेश्चन के साथ कि कहना कैंडल बिजनेस मेक 1 CR, बट आई वांट टू ब्रिंग अनदर क्वेश्चन टू यू। कैन आई बिकम द काइंड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर हु मेक्स 1 CR बाय हर बिजनेस? एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपकी जो ट्रेजेक्टरी है उसको और आगे लेके जाएगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सोचते ही नहीं है। जब मैंने बात की थी आपके साथ रिकरिंग रेवेन्यू की या रीपर्चेज की, मैं इस पे
मैं उसी पे वापस जाना चाहती हूँ कि देखिए, अगर कोई कस्टमर आपसे कैंडल एक बार ले रहा है, उसके बाद 2 या 3 महीने बाद ले रहा है, देन उसके पास ज़्यादा टच पॉइंट्स नहीं है, ठीक है? वो शायद अपने लिए कैंडल खरीद रहा हो या गिफ्ट दे देगा, बट दैट इज़ इट। बट अगर मेरा बिजनेस ऐसा हो जहाँ पे मेरे कस्टमर के पास बहुत सारे टच पॉइंट्स हैं टू परचेज फ्रॉम मी, देन जो मेरे सेल्स है वो जल्दी जल्दी फास्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं सिर्फ कैंडल सेल करती थी, राइट? पर अब मैं वैक्स मेल्ट्स भी सेल करती हूँ, अब मैं रीड डिफ्यूज़र भी सेल करती हूँ, अब मैं कार फ्रेशनर्स भी सेल करती हूँ, अब मैं रूम स्प्रे भी सेल करती हूँ, अब मैं अल्ट्रासोनिक डिफ्यूज़र्स भी सेल करती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मेरा कस्टमर कभी ना कभी यूज़ करेगा एंड दे विल वांट टू बाय फ्रॉम मी अगेन। सो आई वांट यू ऑल टू थिंक मोर देन कैंडल्स, ठीक है? अभी तो जब मेरे टाइम पे था थोड़ा डिफिकल्ट होता था सोर्सिंग वगैरह, बट आई थिंक अभी सोर्सिंग भी काफ़ी इजी हो गया है, राइट क्वालिटी मटेरियल्स का भी एक्सेस है। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हमको सोचना है कि ऐसे कौन से ओकेजन्स है, ये ऐसे कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे मैं अपने कस्टमर का एक हेल्प कर सकती हूँ या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हूँ। सो अगर वो अपने घर पे हैं तो शायद से वो रीड डिफ्यूज़र रखेंगे बिकॉज दे मे बी हैविंग अ पेट और दे मे बी हैविंग स्मॉल चिल्ड्रन। तो ओपन फ्लेम्स रखना इम्पॉर्टेंट नहीं है उनके लिए, तो शायद दे माइट इवन गो फॉर अ वैक्स मेल्ट और अ रीड डिफ्यूज़र, ठीक है? अगर वो कार चला रहे हैं और ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, देन प्रॉबेबली अ कार फ्रेशनर वुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू देम। अगर उनको लिक्विड परफ्यूम्स पसंद नहीं है, देन शायद वो सॉलिड बॉडी परफ्यूम्स भी खरीदना पसंद करेंगे। अगर उनको वो फ्रेग्रेंस मिस्टी पसंद है अपने घर में एंड दे वांट कंटिन्यूअस फ्रेग्रेंसेस, देन प्रॉबेबली वो अल्ट्रासोनिक डिफ्यूजर्स भी यूज़ करते होंगे। सो ऐसे करके हमको सही प्रोडक्ट्स इनके सामने लेके जाने हैं सो दैट उनके पास मोर अपॉर्चुनिटीज हो आपसे खरीदने के। एंड वन मोर थिंग, लाइक इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एक कैंडल के 30-40 वेराइटीज जहाँ पे कस्टमर को ही नहीं समझ में आए, आप एक प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट है वो फ्रेग्रेंस है, उसके डिफरेंट वैरायटीज क्रिएट करो जो डिफरेंट यूज केसेस को सर्व करते हैं। देन आपका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो भी इंक्रीज होगा एंड आपको जो कस्टमर है वो ऑटोमेटिकली सोचेगा कि यार आई थिंक मैंने कार फ्रेशनर लिया था, आई जस्ट वांट अ न्यू प्रोडक्ट लाइक अ रीड डिफ्यूजर, चलो मैं इनके साथ पूछ के लेती हूँ क्या इनके पास रीड डिफ्यूज़र है या क्या इनके पास अल्ट्रासोनिक डिफ्यूज़र है, सो दैट मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो भी पूरी हो जाएगी, इज बिकॉज मैंने पहले इनसे खरीदा था, सो आई कैन ट्रस्ट देम। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हमको सोचना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ इनफ एंड मोर नॉलेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, सो लर्न करने का या नॉलेज नहीं होने का प्रॉब्लम है ही नहीं। इट इज़ अपॉन अस कि हम अपने लिए कितना बड़ा सोच रहे हैं। अगर हम सोचेंगे नहीं भैया मैंने तो 5,000 रुपये खर्च कर लिए, तो आप क्या ऐसा बोल रहे हो कि मैं अपने आप पे सिर्फ 5,000 तक का ही ट्रस्ट करती हूँ, इसके आगे मुझे अपना बिल्कुल भरोसा नहीं है, शायद ये 5,000 है वो भी पिट जाए, देन इट इज़ हार्ड टू ग्रो बिकॉज आप ही अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। लाइक एक इंटरव्यू है, आई डोंट रिमेम्बर वो कौन सा इंटरव्यू था, बट उसमें जो सिंगर है गुरु रंधावा, उन्होंने बोला था कि जो आपको अपना काम है ना वो करते रहना चाहिए, ठीक है? कभी रुको मत, अपना काम करते ही रहो करते ही रहो करते ही रहो करते रहो, इज बिकॉज आपको नहीं मालूम है कौन से दिन पे, कौन से टाइम पे, कौन से मिनट पे आपकी सक्सेस लिखी हुई है। और अगर आप 5,000 में ही रुक जाओगे या आप सोचोगे नहीं भैया मैं इतना ही पैसा खर्च कर सकती हूँ, तो आप वो दिन कभी देख ही नहीं पाओगे, राइट? सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंटली अपने आप पे भरोसा कीजिए और अपने आप पे बेट कीजिए एंड अपने ब्रांड को ग्रो करते चलिए। एंड आई थिंक 1 crore इज स्टिल लाइक अ स्मॉल टारगेट, आप तो 100 CRs भी क्रॉस कर जाओगे। सो या आई थिंक दैट वाज इट फॉर टुडे। जो सारी मैंने बातें की हैं उसके ऊपर थोड़ा सोचिए, इफ पॉसिबल इसको वापस रिवॉच कीजिए, अपने नोट्स बनाइए एंड ट्राई एंड मेक रियल प्रोग्रेस इन योर बिजनेस। ट्राई तो कर रही हूँ कि बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियो लाते रहूँ,
तो आप भी मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको कमेंट में डालिए एंड आई विल क्रिएट अ न्यू वीडियो ऑन ऑन अनदर टॉपिक वेरी वेरी सून. बाय.